नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिपोर्ट exclusive.com में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। किसानों से जुड़ा हुआ फिर वही मुद्दा और किसान जो हो जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप किसान हो, किसान से इस आंदोलन को समर्थित हैं या असमर्थित हैं या किसी भी तरीके की राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको खबर पसंद आती है तो इसको बेल आइकन भी दबाएं और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। आज जैसा कि आपने देखा, साफ नजर आ रहा था, हम ये सोच रहे थे भी क्या किसान फंस गया है। ये सवाल जायज भी है क्योंकि अब ये बातें होने लगी, आगे बढ़ा है, ये बातें होने लगी है भी किसान बुरी तरह फंस चुका है। हमारे अगर कहा जाए भी, ये राजस्थानी भाषा में एक कहावत है कि भीत बिचारा लठ बिचारा किसान है। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से वार्ता विफल रही है। वार्ता विफल रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि केंद्र सरकार संशोधन की मांग पर अड़ी हुई है। तो वही जो किसान है वो बार बार साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार के संशोधन पर नहीं मानेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है वो किसान इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे। अब फिर उसी मुद्दे पे आते हैं, क्या किसान बुरी तरह फंस गया है? कैसे? 9 दौर तक की वार्ता थी, केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही थी और देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया रिपोर्ट को गहनता से देख रहा था। इस दौरान काफी पीआईएल लगी और काफी रिटें लगी और उसके बाद जो है एक सुनवाई हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। फटकार भी मिली जुली फटकार थी, केंद्र सरकार को फटकार भी थी, निर्देश भी थे, संदेश भी थे, सब कुछ था। और इसी दौरान जो है अचानक एक शाम को खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिस प्रकार से उन्होंने फटकार लगाई, लेकिन वो फैसला अगले दिन सुनवाएंगे। जिस प्रकार से वो फटकार लगाई, लोगों को ये फाइनल हो चुका था, अभी किसानों को भी फाइनल हो चुका था। अभी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में नजर आ रहा है और किसान इस तरीके की आस लगा के बैठे थे भी कहीं सुप्रीम कोर्ट हो सकता है तीनों कानूनों को रद्द कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन ही फैसला सुनाया भी तीनों कानूनों को स्टे पे रखा जाता है, मतलब होल्ड पे रखा जाता है। स्टे दे दिया गया, होल्ड पे रखा जाता है। एक कमेटी गठित की गई जिसमें 4 सदस्यों के नाम दिए जो विवादित थे। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उससे पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। चारों नाम जो थे वो विवादित थे क्योंकि चारों कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के समर्थक थे। अब उसके बाद ये कमेटी का गठन होता है और कमेटी विवादों में आती है और कमेटी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वार्ता जारी रहेगी। कमेटी को 2 महीने के अंदर अंदर जो अपना किसानों से मिलकर और सरकार से मिलकर जो है कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट बनानी है, जो सुप्रीम कोर्ट को भेंट करनी है या सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में देनी है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता था, अभी 48 से 50 दिन से ज्यादा इस दौरान हो चुके हैं, 2 महीने के लगभग आने को आए हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच की वार्ता सफल नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट फिर 2 महीने के लिए इसको पाला जो है, या जो अपना कहा जा सकता है, अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट जो है 2 महीने फिर किसानों को इंतजार करवाने वाली है क्योंकि जो कमेटी बनाई है वो करीबन 2 महीने में रिपोर्ट अपनी पेश करेगी। अब फिर वही मैं आपको बता रहा था, अभी उसी विषय पे आऊंगा भी क्या किसान फंस चुका है। पहले किसान और केंद्र सरकार के बीच में वार्ता चल रही थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ 4 कमेटी बनाकर, हालांकि उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, ये भी खबरें आप तक पहुंच गई होगी। अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपने कार्य पर लगने वाली है या लग चुकी है और दूसरी तरफ किसान और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और साफ दिख रहा है भी केंद्र सरकार जो है इस बात पे अड़ी हुई है तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी और किसान जो है तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और उधर से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनने के बाद किसानों के बयान आने शुरू हो चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे और किसी भी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, वो कमेटी के सामने जाने में बाध्य नहीं है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पेच आता है भी क्या किसान वास्तव में फंस गया है। अगर किसान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आगे चलकर कड़ा रुख
अपना ले, कह सकती है भी अब किसान अगर हल चाहते हैं तो वो कमेटी के सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो है बार बार वार्ता करती है, वार्ता का एक ढोंग होता है और वार्ता में वही बात सामने आती है, तो इसमें वार्ता का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि 10 दौर की वार्ता हो चुकी है। अगर लाखों किसान परेशान हो रहे हैं तो केंद्र सरकार को इन कानूनों को रद्द करने में मेरे हिसाब से कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मानते हैं भी अगर केंद्र सरकार और किसानों के बीच की वार्ता नहीं इधर से सुलझ पाती है तो उधर से ऐसा हो सकता है भी सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकार की बात कहते भी कहीं ना कहीं किसान जो है वो कमेटी के सामने नहीं आना चाहते, अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, तो वही केंद्र सरकार के साथ उनका अड़ियल रुख है। तो केंद्र सरकार के प्रति सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सिंपैथी ला सकती है और सिंपैथी में हो सकता है भी केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कह सके भी बिल्कुल जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है, किसान मानने को तैयार नहीं है, किसान बिना किसी कारण के वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कानून अच्छे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई इस बात पे करनी थी भी क्या कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक तौर पर लाए गए हैं, क्या कानूनों में खामियां हैं और क्या कानूनों में जो बातें जो किसान कह रहे हैं और जो उधर सरकार कह रही है उनमें क्या कुछ करना है। लेकिन अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और किसान तीन पार्टियां बन चुकी है, अब लग ऐसा रहा है भी कहीं ना कहीं किसानों को एक जाल में फंस गए हैं किसान। अगर केंद्र सरकार इधर से मनाही कर चुकी है और इधर से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का एक नया सिस्टम आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने किसान पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलग मूड में ले सकती है। वो कह सकती है भी किसान जो है हल नहीं चाहते, उनका मकसद सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है, और इधर से केंद्र सरकार को भी पॉइंट मिल सकता है, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं भी किसान हल नहीं चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से कमेटी बनाई है वो कमेटी आगे चलकर क्या रिपोर्ट करती है ये भी बड़ा देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये बड़ा सिस्टम रहेगा भी वो किस तरीके की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन रिपोर्ट जिस प्रकार से किसान बार बार कह चुके हैं भी 4 में से चलो 1 मेंबर चला गया, लेकिन फिर भी 3 मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं किसानों से जो कृषि बिल है उनसे समर्थित है। किसान जो है बुरी तरह फंस चुका है। किसान कमेटी के सामने भी जाएगा तो वो तीनों कृषि बिल के समर्थक हैं, और इधर केंद्र सरकार के पास भी जा रहा है तो केंद्र सरकार भी साफ मना कर रही है भी वो किसी भी प्रकार की जो है बिल वापस लेने के मूड में नहीं है। तो अब आप भी बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या किसान फंस चुका है? और किसान अगर फंस चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं भी आपके नजरिए में किसान फंसा है, अगर फंसा है तो किस तरीके से बाहर निकल सकता है। क्योंकि किसान जो है लगातार एक ही मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए। अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार और किसान 3 पार्टियां बन चुकी है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा भी क्या किसान इन 2 महीने में किसान को न्याय मिलेगा, या जिस प्रकार से बातें की जा रही है भी 26 जनवरी की परेड जो किसानों की रहेगी, जिसमें किसानों ने जो दावा किया अभी लाखों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रेलरों के साथ पहुंचेंगे, तो उनको कैसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, उनको कैसे रास्ता दिया जाएगा, उन्हें वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा, या जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या फिर हमारे सूत्रों के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, अभी दिल्ली पुलिस ने भी एक जनहित याचिका लगाई है भी अगर वो दिल्ली में अगर प्रवेश करते हैं इतने लाखों किसान तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। तो वो भी एक बड़ा सवाल होता है भी सुप्रीम कोर्ट उस पर भी क्या फैसला करता है। तो 26 जनवरी जो है आने वाला वक्त, 19 जनवरी को नहीं लगता, हमें भी किसी तरीके से नहीं लगता भी एक बार फिर से मामला सुलझने वाला है। जो आने वाला वक्त है 26 जनवरी, 26 जनवरी बहुत मायने रखेगी, क्योंकि हो सकता है 25 जनवरी की रात को या 26 जनवरी की सुबह कोई फैसला आ सकता है। अगर आएगा तो फैसला कहीं ना कहीं किसानों के प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि जब तक CID-IB रिपोर्ट जो है नहीं जा रही, अगर लाखों के लाखों किसानों के ट्रैक्टर निकलते हैं वहां से तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा मुसीबत मोदी सरकार के लिए होगी, क्योंकि मोदी सरकार जो है अगर
दरियादिली दिखाकर, बड़ा दिल दिखाकर अगर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है भी मोदी सरकार एक बार फिर से उसी ऊंचाइयों पे आ सकती है। और दरियादिली दिखाकर वो तमाम जो प्रवक्ता है, तमाम जो बीजेपी समर्थक है, वो इस बात को कह सकते हैं भी हमने किसानों की बात मानी है। अगर इधर से किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एक बार फिर से निशाने पर रहेगी और आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।